के लिए श्याम की याद आ जाती है तो भगवान कन्हैया की याद में घंटों तक उसी कुआं पर खड़ी रहती हैं। आहा, कोई घाट भरे घाट भरी घंटों से खड़ी दिखाती है। भगवान कन्हैया की यादन में घट पर ही दिलखाती है। परीक्षित जी, गोपियाओं की वो दशा बन गई, वो दशा बन गई। भाई काउने घड़ा सर में धर लो पर खबर ना घर जाने की। कोई गोपी परीक्षित जी पानी भरती है तो रस्सी को बाल्टी में फंसा देती है। भगवान की याद आ जाती है तो घंटों तक बाल्टी निकालने का परीक्षित जी ध्यान ही नहीं रहता। कोई गोपी पानी भर करके घड़ा अपना सर पर रख लेती है परीक्षित जी। श्याम सुंदर की याद आ जाती है तो घंटों तक घाट पर ही घड़ा सर पर रखे हुए गोपी खड़ी रहती है। राधा जी भगवान कन्हैया की यादों में रोती हैं, प्रभु कब आओगे तुम। ललिता बोली आएंगे, राधा जी बोली कब आएंगे। ललिता बोली जरूर आएंगे, राधा जी बोली कब आएंगे। तो ललिता बोली सुना सुनिए राधा आए कबे बंसी बारे मुरली मनोहर मेरे सांवरे। राधा जी बोली आएंगे लेकिन कब आएंगे, कब आएंगे। प्यारे भक्तों, टप टप आंसू गिरे रोई गई राधा सी सुकुमारी। टप टप आंसू गिरे रोई गई राधा सी सुकुमारी। हरी रविंद टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे सांवरे। लाला रोती राधा और राधा ही नहीं परीक्षित जी भगवान कन्हैया की याद में सारा वृंदावन पागल है। प्यारे भक्तों, वृंदावन का कंकड़ पत्थर तेरी याद में झूमे। वृंदावन का कंकड़ पत्थर तेरी याद में झूमे।
मेरे सांवरे। लाला भगवान कन्हैया की वेदना में सब लोग व्याकुल हैं। गोपियां परीक्षित जी बुरी तरह से विलाप करती हैं। मुरलीधर वो समय तुम भूल गए जो हमारे साथ में तुम खेला करते थे, हमारे साथ में तुम रास रचाया करते थे प्यारे। और बोली कैसे जीवन कटे हमारो यशोदा के छैया। और कैसे जीवन कटे हमारो यशोदा के छैया। रोवत रोवत नैना थक गए, रोवत रोवत नैना थक गए, कोई नहीं धीरे बनैया में तो घूमे द्वारे द्वारे मुरली मनोहर में सागर। प्यारे भक्तों, आज गोपियां जो हैं भगवान कन्हैया की विरह वेदना में बड़ी व्याकुल हैं। उद्धव जी आए हैं तो उद्धव जी ने परीक्षित जी गोपियां को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गोपियां के दिमाग में बात एक भी नहीं आई। उद्धव जी के अहंकार को गोपियां ने परीक्षित जी चूर चूर कर दिया। इसके बाद गौर करते हैं भगवान कन्हैया को जाकर के उद्धव जी ने बताया है कि मुरलीधर आज पता चला है कि गोपियां तुम्हारी विरह वेदना में बड़ी व्याकुल हैं। श्याम सुंदर विश्वकर्मा को आदेश देते हैं, सुंदर सी द्वारकापुरी का निर्माण होता है। भगवान कन्हैया जो है परीक्षित जी द्वारकापुरी में बड़े प्रेम सहित रहने लगते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आइए अब भगवान कन्हैया के बड़े भ्राता बलराम जी का पाणिग्रह संस्कार हुआ, विवाह हुआ। किनके साथ में हुआ बलराम जी का विवाह? आनंतक देश के महाराज रेवतक जिनकी पुत्री का नाम था रेवती। परीक्षित जी रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। जो रेवती बलराम से 21 हाथ लंबी। आप हंस रहे हो, ये लग रहा हो घर में टावर खड़ा हो। सही कह रहा हूं? परीक्षित जी एक दिन बलराम जी ने हल में फांसा मूसल से ठोकना प्रारंभ किया। जब तक 4 अंगुर नीची ना निकल नहीं तब तक ठोकता ही रहे। ये भगवान की लीला है, आप लोग मत समझना किसी की लंबी हो ना मूसल लेके ठोकर लगो जाकर। हाँ हाँ, ये भगवान की लीलाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता सरकार बड़ी विलक्षण चल रही है। हाँ माफी चाहेंगे, कन्हैया के विवाह की बारियां आई हैं तो परीक्षित जी भगवान मुरलीधर के विवाह एक नहीं हुए, भगवान कन्हैया के विवाह हुए हैं 16,108। वाह भाई वाह। प्रथम विवाह भगवान का कहां से हुआ? परीक्षित जी अपने ही क्षेत्र से हुआ। कहां से? जो ये कुदरकोट नाम का कस्बा है ना, यहीं पर भगवान की ससुराल है। और वैसे माफी चाहेंगे बहनाऊ, हम आप तो बड़े सौभाग्य हैं जो हमारा आपका अवतार इस उत्तर प्रदेश में हो गया। धन्य है जिन भगवान के दर्शन करने के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते करते मर गए। उन भगवान कन्हैया की ससुराल हमारे आपके क्षेत्र में। ये पवित्र भूमि है, ऋषियों की भूमि है। एक नहीं बड़े बड़े महान पुरुष इस पवित्र भूमि पर आए। धन्य है, मैं अपने को बड़ा सौभागी मानता हूँ जो हमारा आपका अवतार इस पवित्र भूमि पर हो गया। ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ऐसे महान पुरुष नहीं आए दादा, ऐसे ऐसे महान पुरुष आए इस पवित्र भूमि पर
जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे। 1947 का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, हम आप ऐसे जला दिए जाते थे। हमारी बेटियों के साथ में दुष्कर्म होता था, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलाम था। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। जो अंग्रेज कहते थे भाई हमें आपको करना पड़ता था, मनचाहा काम हम लोगों ने कभी नहीं कर पाया। लेकिन धन्य है ऐसे महान पुरुषों को, जिन महान पुरुषों ने हमें आपको आजादी दिलाई, और आजादी दिलाने के बाद हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। किसके लिए? हमारे आपके लिए। ऐसे महान पुरुषों को मैं शत शत नमन, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। और भाइयों, अकेले महान पुरुष ही नहीं, हमारी ये घूंघट की आड़ में चलने वाली देवियां भी किसी से कम नहीं रही। हाँ, ये हमारा भारत देश किसी से कम नहीं रहा। हमारी देवियां, हमारी महिलाएं, हमारी लक्ष्मी, ये किसी से कम नहीं रही। जरा गौर करें। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। परीक्षित जी, ये भारत देश किसी से कम नहीं रहा। जरा गौर करें। लक्ष्मीबाई को देखो, अमर कर गई झांसी। यानी भगत सिंह ने, परीक्षित जी, लक्ष्मीबाई ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने और हमारे बाबा साहब, एक नहीं ऐसे ऐसे महान पुरुष आए। गौर करें। लक्ष्मीबाई को देखो, अमर कर गई झांसी। भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते गर्दन डाली फांसी। हंस के देश पे मरो है, इज्जत आई है अपने देश में। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। लक्ष्मीबाई ने, परीक्षित जी, अपना बच्चा पीठ से बांध करके अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। हाँ, लेकिन पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में अंतर हो गया। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी, आज की लक्ष्मी ज्यादा मोह चलाती है। हाँ, इतना अंतर है बस। प्यारे भक्तों, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। एक बात आपको और बताते चलूं, भगत सिंह अपने जीवन में एक बार रोए थे। कौन से बार रोए? बार बार क्यों नहीं रोए, एक बार क्यों रोए? भगत सिंह के गुरु स्वामी दयानंद को अंग्रेजों ने जहर देके तड़पा तड़पा के मार दिया था। एक बात और बताएं आपको, भगत सिंह जब बहुत छोटे थे, थोड़े समझदार हुए, तो माता पिता से कहा करते थे, पिताजी खेत में फसल ना करो, क्या करो? सुनो। खेती करने भगत सिंह माता पिता से बोला, क्या बोले? मका बाजरा कोई मत पाइयो, मका बाजरा कोई मत पाइयो, तो पम के लाला। एक बात आपको और बताता चलूं, भगत सिंह एक बार रोए, क्यों रोए?